ठीक है, तो अभी तक जो हुआ है उसमें कोई दिक्कत ईएमआई में? नो। ठीक है। पहले का कोई पीछे वाला सब बना रहे हो? यस। ठीक है, तो उसको बनाते चलो, रिवीजन करते चलो, और पीछे का भी सर 11th से मैग्नेटिज्म का बुकलेट नहीं? बुकलेट पीडीएफ होगा ना, वो जो एक क्या कहते हैं, गूगल ड्राइव का साइट मिला था ना। हम्म। उसमें नहीं है? देखे नहीं। उस पे होगा। ठीक है, सब तो उसी से शायद डाउनलोड कर लेते हैं। यस सर। ठीक है, नहीं होगा तो ग्रुप में बोलना, बोलना है, ग्रुप में भेज देंगे। ठीक है, मेरे पास भी उसी से है, उसी से डाउनलोड करे थे। ठीक है, फिर तो हम लोग देख रहे थे लास्ट क्लास की, अगर कोई भी लूप रखा हो मैग्नेटिक फील्ड में, उससे फ्लक्स पास कर रहा है, यानी कि फ्लक्स नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उससे पास कर रहे हो, तो उसे हम लोग फ्लक्स बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजिंग था तो हम लोगों ने देखा था कि उससे करंट प्रोड्यूस हुआ था, यानी कि उस लूप में करंट पास किया था, यानी कि उसमें कुछ ईएमएफ जनरेट हुआ था। ईएमएफ का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हम लोग फैराडेज लॉ का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि जो ईएमएफ होता है वो हम लोग फैराडे लॉ से लिख सकते हैं, डी फाइव बाई डी टी होता है। लेकिन हम लोग मोस्टली इसका यूज करेंगे कि इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए, और डायरेक्शन, यानी कि साइन डायरेक्शन को ही रिप्रेजेंट करता है, तो डायरेक्शन के लिए हम लोग लेंज लॉ यूज करेंगे, जो कि हम लोगों ने सीखा था कि लेंज लॉ में जो उस बताते हैं कि जो करंट प्रोड्यूस होता है वो ऐसा प्रोड्यूस होगा कि जिस इफेक्ट की वजह से वो प्रोड्यूस हो रहा है उसी को अपोज करना चाहे। तो उन्हीं सब का इस्तेमाल करते हुए हम लोग को यहाँ पे ईएमएफ ये सब फाइंड करना होता है। ठीक है, तो लास्ट क्लास कुछ इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करे ही थे, एक क्वेश्चन और देते हैं, उसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। है कि मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन ऐसा है, इसमें एक लूप रखा हुआ है, बोल रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो टाइम के साथ साथ चेंज कर रहा है, यानी मैग्नेटिक फील्ड जो है 2T है, यानी कि समय के साथ साथ ये वेरिंग है, चेंज हो रहा है। टाइम जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो रहा है हमारा। तो रेजिस्टेंस ऑफ लूप है, इफ रेजिस्टेंस ऑफ लूप, यानी कि जो लूप है उसका टोटल रेजिस्टेंस R है, तो पूछ रहा है करंट फाइंड करें, फाइंड करंट इन लूप, जबकि लूप जो है स्क्वायर है और इसका साइड लेंथ a है। ठीक है, इजी से सवाल है, सॉल्व करो। हो गया।
बोलो। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि हमें ईएमएफ पता करना है, करंट पूछ रहा था, करंट के लिए ईएमएफ चाहिए होगा, ईएमएफ के लिए फ्लक्स चाहिए होगा। तो दिख रहा है कि अगर हम फ्लक्स फाइंड करेंगे तो फ्लक्स एरिया और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है, तो ए स्क्वायर इंटू 2t कह सकते हैं, क्योंकि फ्लक्स b इंटू ए होता है। तो यहाँ से हमें मिल गया कि फ्लक्स इक्वल टू 2a² t है। तो ईएमएफ की अगर हम बात करें तो ये हमारा -d∅dt का मॉड था, यानी कि मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो मैग्नीट्यूड हमें मिल जा रहा है 2a²। ठीक है। अगर ईएमएफ ये है तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि करंट जो होगा वो ईएमएफ बाई रेजिस्टेंस होगा, तो हम बोल सकते हैं 2a²/r जो आएगा, यही हमारा इसमें करंट बहता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे प्रोसेस दिख रहा है, क्या करना है, फ्लक्स निकालना है, फ्लक्स यानी कि d∅dt फाइंड करना है, करंट पूछेगा तो E/R पता करना है, ईएमएफ तक d∅dt। तो यहाँ तक हमें इतना मिल गया। अगर बोला जाता कि करंट किस डायरेक्शन में बह रहा होगा, तो यहाँ पे इस सर्किट को अब ध्यान से देखना है और देखना है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है इनटू द प्लेन टाइम के साथ बढ़ रहा है। तो करंट का डायरेक्शन इसमें कैसा होगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, बोलो। इस बढ़ते एंटी क्लॉक। मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करना चाहता है, तो यहाँ पे करंट क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इसका अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। तो डायरेक्शन मिल गया। कहीं पे ईएमएफ लगाना होता तो हम ऐसे लगाते कि ऐसा ईएमएफ होगा। खैर, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन के, मतलब इस लाइन के राइट साइड में है, लेफ्ट साइड में नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड जो है बी कांस्टेंट है। यहाँ पे एक ऐसा सेमी सर्कुलर लूप रखा हुआ है, ठीक है, और ये अपने इस एक्सिस के अबाउट ऐसा ओमेगा से ये घूम रहा है। ये सेमी सर्कुलर है, लूप है, इसका रेडियस जो है वो स्मॉल आर है, एंड रेजिस्टेंस जो है वो कैपिटल आर है। तो हमें ये सब चीज पे फाइंड करना है कि ये ईएमएफ क्या जनरेट होगा, करंट क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो क्या होगा जब ये इंटर कर रहा है, बाहर निकलेगा तो क्या होगा। दिख रहा है कि ये जो है अंदर की तरफ अभी घुसेगा, यानी कि इस मैग्नेटिक फील्ड में वो इंटर करने वाला है। तो इंटर करेगा तो इसके थ्रू फ्लक्स चेंज होता हुआ दिख रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है तो कुछ ईएमएफ होगा, ईएमएफ होगा तो करंट होगा, तो ये हमें बताना है। हो गया। यहाँ ध्यान से देखो तो टाइम सर टी इसका के बाद, यानी ईएमएफ कि टी माइनस बी, हम्म, यस सर, इसका ईएमएफ माइनस बी ओमेगा r² / 2। ठीक है, ठीक है, एम एफ बी ओमेगा r² / 2 आएगा। सिंपल सा है। दिख रहा है कि यहाँ पे अगर हम ये जो लूप है किसी टाइम टी पे इतना अंदर गया है, तो यही वाला एरिया हम कंसिडर करेंगे।
तो फ्लक्स लिखेंगे तो एरिया इंटू मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे। इसका एरिया क्या आएगा बोलो? जब टोटल होता है 2 पाई एंगल, तो टू ओमेगा टी पाई आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है। एरिया क्या लेंगे? इसका एरिया जो होगा 1/2 थीटा आर स्क्वायर होता है। ठीक है। जब पूरा सर्कल होता है तो थीटा को 2 पाई रखते हैं, तो पाई आर स्क्वायर आता है, ये चीज लेते हैं। तो थीटा हमें ओमेगा टी दिख रहा है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं ओमेगा टी इंटू आर स्क्वायर बाई 2, ये एरिया हो गया इंटू मैग्नेटिक फील्ड। तो ईएमएफ यहाँ से हम बोल सकते हैं कि हम मॉड ही निकाल रहे हैं डी फाई बाई डी टी। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि टाइम के रिस्पेक्ट में अगर करेंगे तो बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2 दिख रहा है। ये तो करंट हम आराम से बता सकते हैं कि ईएमएफ बाई रेजिस्टेंस होता है, तो बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2 आर करंट होगा। अब डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो जब इन हो रहा है तब डायरेक्शन क्या होगा बोलो? निगेटिव से। नेगेटिव डायरेक्शन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। सर यहाँ जो सर आई लिखे हैं, तो ये आई प्लस में होगा या माइनस सर? देखो करंट कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। ईएमएफ कैसा क्वांटिटी है? वो भी स्केलर ही है। स्केलर। तो यहाँ पे प्लस और माइनस जो है वो हमें सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। करंट माइनस क्या होता है, यानी कि जो भी हम लेंगे डायरेक्शन, तो वही प्लस माइनस करते हैं। ठीक है। तो जो कन्वेंशन है उसके हिसाब से जो है आउट ऑफ द प्लेन को हम पॉजिटिव लेते हैं। तो करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज रहता है तो मोस्टली पॉजिटिव लिया जाता है, और क्लॉकवाइज रहेगा तो निगेटिव लिया जाता है। ठीक है, इन जनरल। लेकिन ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, तो इसीलिए क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज ज्यादा कहना हमारे लिए अच्छा होता है। ठीक है। यस सर। अब यहाँ पे इन हो रहा है तो हमें दिख रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन बढ़ रहा है, तो करंट का डायरेक्शन कैसा होगा एंटर करते वक्त? इसे एंटी अपोज क्लॉकवाइज। कर, ऐसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है। वही जब एग्जिट कर रहा होगा तो एग्जिटिंग के समय ऐसा कुछ सिचुएशन आ जाएगा, ये ऐसा बाहर जा रहा है, तो हमें दिख रहा है कि इस केस में कि फील्ड जो है एरिया से घटता हुआ दिख रहा है, तो उसे बढ़ाना चाहेगा। दिख रहा है? तो यस इस सर। केस में क्या हो जाएगा, ऐसा क्लॉकवाइज करंट होगा। यानी कि जब ये इन जा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज, बाहर आ रहा है तो क्लॉकवाइज। ईएमएफ का अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो हम अगर इस केस में बनाएंगे तो ऐसा बनाएंगे। ठीक है। अगर इसे हम पॉजिटिव लेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं तो ऐसा आ जा रहा है, तो इसे हम निगेटिव लेंगे क्योंकि इसमें उल्टा करंट बहा रहा है। ठीक है। तो एक पार्ट में पॉजिटिव, एक पार्ट में निगेटिव, यानी पॉजिटिव निगेटिव हमें एक चीज रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमें दिख रहा है कि इंटर करते वक्त एंटी क्लॉकवाइज, बाहर जाते वक्त क्लॉकवाइज, डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ चेंज हो रहा है। यहाँ से अगर हम देखें तो ईएमएफ हमारा कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का आया है। एक चीज और कि जब ये टोटल का टोटल पोर्शन एरिया अंदर चला गया होगा मैग्नेटिक फील्ड के, उस समय ईएमएफ 0 होगा, क्योंकि फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा उस मोमेंट पे, और पूरा का पूरा बाहर भी आ गया होगा तब भी 0 हो जाएगा। तो जो हम ईएमएफ बनाएंगे, वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल विथ टाइम, तो कैसे जाएगा बताओ? हमें दिखेगा कि कुछ पोर्शन कुछ टाइम के लिए, आधे टाइम के लिए पॉजिटिव, फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव, ऐसे ही वो चलते जा रहा है।
दिख रहा है, मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है बी यस ओमेगा सर। आर स्क्वायर बाई 2, लेकिन डायरेक्शन चेंज होते जा रहा है। ठीक है ना, एक बार माइनस ए नॉट, एक बार प्लस ए नॉट, ऐसा हो रहा है। तो ऐसे को हम लोग क्या करंट नाम देते हैं? ऐसा जो सोर्स होता है उसे हम लोग नाम देते हैं जो डायरेक्शन चेंज करते रहे, उसको क्या बोलते हैं? एसी या डीसी? डीसी, सॉरी सर, एसी। एसी करंट बोलते हैं जो। तो यस सर। यहाँ से जो हमारा करंट प्रोड्यूस हो रहा है इस लूप में, वो कैसा है? हर आधे रोटेशन के बाद अपना डायरेक्शन चेंज कर ले रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कि एसी करंट होगा। आगे चल के एसी में हम लोग यही सब चीजें देखेंगे कि इसी चीज को आगे पढ़ेंगे। एक ऐसा एक्सिस दे रखा है यहाँ पे, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। मैग्नेटिक फील्ड जो है इधर नेगेटिव जेड एक्सिस में ऐसा है, ये मैग्नेटिक फील्ड बी है। कह रहा है कि इस एक्सिस पे एक ऐसा रॉड रखा हुआ है जो कि मूवेबल है, और यहाँ पे कनेक्टिंग वायर से ऐसा कनेक्टेड है। ठीक है, ये जो दोनों है ये वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है। एक रॉड है, तो हमें एक ए बी सी ऐसा ट्रेंगल बनता हुआ दिख रहा है, लूप बनता हुआ दिख रहा है। बोल रहा है कि ये जो एंड है हम इधर की तरफ इसे कांस्टेंट स्पीड भी दे दिए, तो ये गिरेगा। ठीक है, यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्सिस प्लस ए सी रिप्रेजेंट वायर। ठीक है, वायर रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका जो रेजिस्टेंस है पर यूनिट लेंथ, ठीक है, ये लेमडा दे रखा है, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस ना दे के बोल रहा है कि रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ लेमडा है। यहाँ पे ये एंगल थीटा है, तो पूछ रहा है वही कि फाइंड करंट एज फंक्शन ऑफ थीटा। यहाँ दिख रहा है कि एबीसी एक क्लोज लूप है, और अगर रॉड को हम इस एक्सिस पे गिराएंगे तो एरिया चेंज होता हुआ दिखेगा और फाइनल एरिया 0 हो जाएगा, दिख रहा है। तो फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो ईएमएफ जनरेट होगा इस लूप में, और इस लूप में अगर ईएमएफ होगा तो रेजिस्टेंस है ही, तो करंट भी होगा, तो वही करंट हमें पता करना है। सवाल क्लियर है? यस। ये वाला लेंथ एल दे रखा है ना।
ध्यान से देखो, किसी एंगल थीटा पे एल लेंथ के एल दिया है तो उसके टर्म में हम लोग एरिया अगर लिखेंगे तो एल स्क्वायर साइन 2θ/4 लिख सकते हैं। एरिया आ गया, मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, तो फ्लक्स हम लिख सकते हैं बी इंटू ए होता है, cos 0 डिग्री ऐसे ही दिख रहा है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे बी एल स्क्वायर साइन 2θ/4। फ्लक्स आ गया, फ्लक्स आ गया तो ईएमएफ आ जाएगा। ईएमएफ हम मैग्नीट्यूड ही निकाल रहे हैं dFi/dt। अब यहाँ टाइम के रिस्पेक्ट में, तो टाइम के रिस्पेक्ट में है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, बी एल स्क्वायर बाई 4, ये तो कांस्टेंट है। थीटा चेंज हो रहा है तो उसे हम वेरिएबल में रखेंगे, तो साइन 2θ का अगर हम लोग देखें तो क्या आएगा बताओ, कॉस ऑफ 2θ इंटू 2 dθ/dt। थीटा वेरिएबल है इसलिए हम रहने दिए हैं, ये चीज लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमें ये दिख रहा है कि बी एल स्क्वायर कॉस ऑफ 2θ/2 हो जा रहा है, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ dθ/dt। ठीक है, तो dθ/dt को अब हमें फाइंड करना पड़ेगा कि कितना आएगा, क्योंकि हमें वेलोसिटी v दे रखा है यहाँ पे, तो v के टर्म में हमें लिखना होगा, तो dθ/dt कैसे लिखेंगे, तो v जो दे रखा है dx/dt दे रखा है। ठीक है, यहाँ से अगर हमें दिख रहा है तो ये सारे पहले का क्वेश्चन हो गया। हमें क्या दे रखा है कि x इक्वल टू एल ऑफ कॉस थीटा है, तो यहाँ से हम dx/dt, यही चीज हमें भी दे रखा है, वो हम लिख सकते हैं l माइनस साइन थीटा इंटू dθ/dt। तो यहाँ से हमें मिल जा रहा है कि dθ/dt जो है हम मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाहते हैं, जिसे हम लिख सकते हैं v/l ऑफ साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ से हम दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमें ईएमएफ मिल जाएगा, एल एल कैंसिल हो जाएगा, बी वी एल cos 2θ डिवाइडेड बाई 2 sin थीटा। ठीक है, अगर ट्रिग्नोमेट्री है तो और सिंप्लीफाई होगा तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो ये हमें ईएमएफ मिला। ठीक है, तो यहाँ काम क्या कर रहे हैं हम लोग, हर क्वेश्चन में दिख रहा है कि एरिया निकालना है, फ्लक्स निकालना है, dϕ/dt कर देना है, ईएमएफ आ गया। अगर हमें डायरेक्शन चेक करना होगा तो हम देख लेंगे लेंज लॉ लगाकर, बाकी मैग्नीट्यूड हम इससे आराम से फाइंड कर पा रहे हैं। लेकिन हमें तो करंट फाइंड करना था, तो करंट कैसे फाइंड करेंगे बोलो। तो हमें दिख रहा है कि जो रेजिस्टेंस होगा लेमडा दे रखा है हियर, रेजिस्टेंस क्या होगा, तो हमें दिख रहा है कि टोटल वायर का लेंथ x प्लस वाई प्लस एल यूज है इनटू लेमडा। थीटा के टर्म में अगर लिखना है तो हम लिख सकते हैं x को l cos थीटा था, l लेमडा cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, ये रेजिस्टेंस आ गया। अब I फाइंड करना है तो I इक्वल टू हो जाएगा E/R। ठीक है, तो एक इक्वेशन मिलेगा, उस इक्वेशन से हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं। क्लियर है इतना? yes, ठीक है, नेक्स्ट जो है ऐसा ही है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है इनटू द प्लेन ऐसे दे रखा है। ठीक है, इसमें एक ऐसा लूप रखा हुआ है, इस लूप को बोला जा रहा है कि यहाँ सेंट्रल लाइन से ओमेगा से हम घुमा रहे हैं। ठीक है, लूप का कंडीशन ये दे रखा है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है ये कांस्टेंट है, और फॉर लूप n नंबर ऑफ टर्न्स हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स यानी कि जो वायर इस पे लिपटे गए हैं n टर्न्स है,
इसका ए जो है एरिया है, एरिया दे रखा है, एंड आर जो है रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये चीज दे रखा है इतना कि n नंबर ऑफ टर्न्स है, एरिया ए है, आर इसका रेजिस्टेंस है। ठीक है, और हमसे बोल रहा है कि एट t इक्वल टू 0 इट स्टार्ट्स रोटेटिंग विथ ओमेगा, ओमेगा जो कि कांस्टेंट है, देन फाइंड ईएमएफ। ठीक है, तो हमें दिख रहा है कि ये लूप जो है अभी ऐसा है, थोड़ी देर बाद ये एकदम सीधा हो जाएगा। जिसमें हमें रोटेट करता हुआ दिख रहा है, रोटेट कर रहा है, तो इस लूप के थ्रू फ्लक्स चेंज होता हुआ दिख रहा है। अभी मैक्सिमम है, जब ये लूप परपेंडिकुलर टू प्लेन हो जाएगा उस समय इससे फ्लक्स 0 हो जाएगा, फिर बढ़ेगा। वैसे ही हमें फ्लक्स अभी घटता हुआ दिख रहा है, फिर आधे रोटेशन के बाद बढ़ता हुआ दिखेगा, ऐसे ही इसमें चलता रहेगा। तो ईएमएफ कितना होगा वो बताना है। क्वेश्चन में कोई दिक्कत? आ गया? बोलो। यहाँ दिख रहा है अभी कि अगर हम एरिया एंगल बिटवीन एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड देखें तो 0 दिख रहा है एट t इक्वल टू 0 पे। कुछ देर के बाद ये जो एरिया है मान लेते हैं कि ऐसा आ गया। ठीक है, तो इसमें दिख रहा है कि अगर ये एंगल थीटा घूमा है तो एरिया और मैग्नेटिक फील्ड में भी एंगल थीटा का चेंज हुआ होगा। दिख रहा है, यानी कि आफ्टर टाइम t दिख रहा है कि अगर लूप रोटेट्स बाय एंगल थीटा, अगर ये जो है थीटा से रोटेट हुआ, ओमेगा से जा रहा है तो हम इसे ओमेगा टी बोल सकते हैं। तो इस केस में हमें दिख रहा है कि एंगल बिटवीन अब एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर जो हो जा रहा है वो थीटा ही हो रहा है। इतना चीज अगर पता चल गया तो एरिया पता है, मैग्नेटिक फील्ड पता है, सब कुछ पता है, हम फ्लक्स लिख सकते हैं कि बी इंटू ए कॉस ऑफ थीटा होगा। बी डॉट ए होता है तो बी ए कॉस ऑफ थीटा, तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट ही है, एरिया ए ही है, और कॉस ऑफ थीटा ओमेगा टी हो जाएगा। तो ये चीज आ गया। ये था एक लूप के लिए, ये किसके लिए था? फॉर वन टर्न। ठीक है, एक टर्न के लिए था, लेकिन टोटल नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो तो n है, तो हम फ्लक्स टोटल हम बोल सकते हैं n बी ए कॉस ऑफ ओमेगा टी होगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स जो है n है। ये आ गया, तो ईएमएफ फाइंड करना था तो हम डी फाई बाई डी टी करेंगे। तो यहाँ से हमें दिख रहा है एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है, मैग्नीट्यूड है इसलिए हम माइनस को हटा दिए हैं। ठीक है, तो ये चीज हमें मिल रहा है।
ये जो है इसे हम लोग ई नॉट बोल देते हैं, और यहाँ से हो जाता है EMF इजकल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। दिख रहा है कि ये जो EMF होगा वो उसका वेरिएशन ऐसा कुछ जाएगा साइन के कर्व जैसा। ठीक है, AC में हम लोग यही इक्वेशन यूज करेंगे। ठीक है, यानी कि इसी चीज का साइनोसॉइडल फंक्शन के लिए ही दिख रहा है कि ये AC सोर्स है, इससे जो करंट प्रोड्यूस होगा वो भी डायरेक्शन चेंज करता रहेगा। तो AC में हम लोग यही इक्वेशन यूज करेंगे, क्या, NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी, यानी कि नॉट साइन ओमेगा टी, इसी चीज को यूज करेंगे। करंट हम बोल सकते हैं E नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी, अगर टोटल रेजिस्टेंस आर रहा तो जिसे हम I नॉट साइन ओमेगा टी बोल सकते हैं। तो ये जो करंट मिल रहा है ये हमें AC करंट मिल रहा है। ठीक है, तो यहीं से हम लोग देखते हैं कि AC करंट कैसे मिलता है, DC करंट कैसे मिलता है। आज तक जो करंट हम लोग बात कर रहे थे वो सिर्फ एक डायरेक्शन में जाता था, बैटरी लगा देते थे, बैटरीज में जो है केमिकल रिएक्शन से एनर्जी प्रोड्यूस होता था और बोलते थे वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल आउटर सर्किट में घूम रहा है। लेकिन यहाँ पे जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है इसमें EMF दिख रहा है कि रोटेशन की वजह से, मोशन की वजह से, रोटेशन की वजह से दिख रहा है कि EMF जो है हर आधे रोटेशन के बाद, यानी कि हर एक आधे टाइम पीरियड के बाद ये अपना डायरेक्शन जो है चेंज कर रहा है। तो ऐसे करंट को हम लोग बोलेंगे कि AC करंट है। ऐसे जो सोर्स होगा इसे बोलेंगे कि AC सोर्स होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो हमारा मोशनल EMF। तो मोशनल EMF नाम से ही हमें लग रहा है कि इसमें मोशन का कुछ ना कुछ रोल होगा, यानी कि कोई पार्टिकल कंडक्टर है उसमें मोशन होगा तो उसकी वजह से कुछ ना कुछ EMF जनरेट हो। तो ऑफ कोर्स मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड तो होगा ही, यानी कि किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम किसी कंडक्टर को मूव कराते हैं, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, यहाँ से हम बोल रहे कि मैग्नेटिक फील्ड B है जो कि कांस्टेंट है। इसमें एक ऐसा कंडक्टर रखा हुआ है, इसे हम इधर की तरफ कोई स्पीड भी दे दिए, ये क्या है हमारा कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर में को हम स्पीड दे दिए हैं बस। ये एंड जो है P एंड बोल रहे हैं और ये एंड Q एंड बोल रहे हैं। तो ध्यान से देखें, हम इस कंडक्टर को थोड़ा सा जूम करके, यानी किसी चीज को हम यहाँ पे देख रहे हैं, इस कंडक्टर के अंदर देखे तो क्या हो रहा होगा। कंडक्टर का चौड़ाई हम बढ़ा रहे हैं ताकि हम अंदर देखना चाहते हैं, तो अंदर में हमें एक इलेक्ट्रॉन दिख रहा है जो कि फ्री टू मूव है। इसको हम देख रहे हैं तो इधर की तरफ वेलोसिटी इससे मिलता हुआ नजर आ रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ किधर है तो इनटू द प्लेन है। तो V क्रॉस हम लोग फोर्स निकाल देते हैं QV क्रॉस V। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो होता है QV क्रॉस V। तो इससे हमें दिख रहा है कि इस चार्ज पे एक फोर्स लग रहा है, और V क्रॉस B देख रहे हैं निगेटिव चार्ज है तो इस पे फोर्स जो लग रहा होगा इधर की तरफ मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होगा। ये हम एक इलेक्ट्रॉन को दिखा रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पे इधर की तरफ मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, लेकिन ऐसे तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ हमें इस सिचुएशन से हमें एक ऐसा कंडीशन मिल जाएगा, क्या मिलेगा कि नीचे में जहाँ इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हुए हैं वहां माइनस चार्ज, और ऊपर जहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं यहाँ पे ऐसा पॉजिटिव चार्ज। ऐसा सिचुएशन आते ही हमें दिख रहा है कि इस बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आ गया। अब अगर हम यहाँ से कोई एक इलेक्ट्रॉन को देखते हैं तो इस पे नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है QVB जो कि मैग्नेटिक फोर्स है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से Fe लग रहा होगा जो कि होगा E/E, यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन का एक्युमुलेशन होगा इनफाइनाइट तक तो नहीं होगा। यहाँ से हमें दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन विल accumulate till electric force balances
मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे चार्ज इकट्ठा हो रहा है वैसे वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा होगा। बढ़ते बढ़ते एक कंडीशन आएगा जब ये दोनों आपस में बराबर हो गया होगा। यानी कि वो कब बराबर हुआ होगा, तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, एक क्यू ही लेते हैं, क्यू क्यू कट गया, वी के बराबर हो जाए। ठीक है, यानी कि वेलोसिटी इंटू मैग्नेटिक फील्ड के बराबर हो जाए, तो उस समय हमें दिख रहा है कि इस पे फोर्स लगना बंद हो गया, यानी कि इलेक्ट्रॉन अब एक्यूमुलेट होने बंद हो। तो यहाँ से हमें इस कहानी से हमें क्या सीख मिल रहा है कि अगर हम किसी एक कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करा रहे हैं तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उस पे फोर्स लग रहा है। उस फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन एक एंड पे आके इकट्ठे होने लगे, और एक एंड पे आके इकट्ठा हुए तो दूसरा एंड पे हमें पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, यानी कि वहां एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। और ये एक्यूमुलेशन तब तक होगा जब तक कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स मैग्नेटिक फोर्स को बैलेंस ना कर दे। मान लेते हैं फाइनली अगर बैलेंस हो गया है, ठीक है, यानी कि इन बैलेंस्ड कंडीशन, अब बैलेंस हो गया है, अब इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट नहीं हो रहा है। इस कंडीशन में अगर हम देखें इस रॉड को तो हमें दिख रहा है कि इधर माइनस चार्ज है और इधर प्लस चार्ज, यानी कि एक एंड पे हमें माइनस दिख रहा है और दूसरे एंड पे प्लस दिख रहा है। इस एंड पे हमें माइनस दिख रहा है और इस एंड पे प्लस, यानी कि P और Q बोले तो पोटेंशियल ऑफ P इज ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ Q दिख रहा है। तो अगर हम इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बोल रहे हैं कि ईएमएफ ई है, ठीक है, ये क्या है, ईएमएफ, या फिर बोल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पी एंड क्यू, दोनों एंड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस समय इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट आ गया है, तो हम हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल यानी कि वीपी माइनस वी क्यू, जिसे हम भी लिखेंगे वो हम बोल सकते हैं ई इंटू, अगर इसका लेंथ एल है तो हम एल लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, v इजकल टू बी वी एल। ठीक है, तो v यानी कि ईएमएफ हम बोल रहे हैं यहाँ पे ईएमएफ लिख रहे हैं, तो ईएमएफ हमें क्या मिला, बी वी एल। तो इससे मोशन की वजह से आ रहा है, तो इससे हम लोग बोलते हैं कि मोशनल ईएमएफ है। किसी कंडक्टर के मोशन की वजह से ईएमएफ जनरेट हो रहा है, तो इसे हम लोग बोलते हैं कि इट इज मोशनल ईएमएफ। तो ये मोशनल ईएमएफ कितना आ रहा है, तो मोशनल ईएमएफ हमें दिख रहा है कि बी भी एल आ रहा है। क्लियर है ये? नो सर, ये वाला यहाँ एक किसी बार को फिर दिक्कत? से बता दीजिए सर, बैलेंस कंडीशन वाला। जैसे कि अगर हम लोग देख रहे हैं कि एक कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर के अंदर में अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन को अगर हम पकड़ते हैं तो इस मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज मूव करता है तो उस पर फोर्स यही लगता है क्यू वी क्रॉस बी। तो यहाँ पे दिख रहा है कि हमें इस पे एक मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, तो इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ एक्यूमुलेट हो रहा है इस कंडीशन के अनुसार। तो नीचे हमें इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, यानी कि यहाँ पे माइनस चार्ज दिखेगा। इलेक्ट्रॉन्स ऊपर से मूव करके आए होंगे तो पॉजिटिव चार्ज उधर इंड्यूस हो जाएगा, पॉजिटिव ऊपर मिलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है, जैसा कि हम लोग कैपेसिटर में देखे थे, वैसे ही सिचुएशन है। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, तो इन लिमिटिंग कंडीशन यानी कि बैलेंसिंग कंडीशन, बैलेंसिंग कंडीशन यानी कि इस पे जब नेट फोर्स जीरो लग रहा होगा इलेक्ट्रॉन पे तब, यानी कि जितने चार्जेस एक्यूमुलेट होने थे हो गए, अब जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है उस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, यानी नेट फोर्स जीरो है। नेट फोर्स जीरो कब होगा, जब ये इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स के बराबर हो। तो दोनों को अगर हम बराबर कर दे तो वहां से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिल रहा है बी इंटू बी मिल रहा है। बी क्या है यहाँ पे, स्पीड है। क्लियर है? यस सर। ये चीज मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर बैलेंसिंग कंडीशन आ गया तो हमें दिख रहा है कि P
के तरफ पॉजिटिव चार्ज और Q की तरफ नेगेटिव चार्ज है, यानी कि P हायर पोटेंशियल पे और Q लोअर पोटेंशियल पे है। दोनों के बीच में अगर दूरी L है तो हम लोग डेल्टा V क्या लिखते थे, E इंटू डी लिखते थे, याद है? यस एक सर। पॉजिटिव प्लेट है तो वही चीज है। अगर इसके दोनों के बीच में हम पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे तो Vp हायर पोटेंशियल पे P है तो Vp माइनस क्यू इक्वल टू ई बोल रहा है, ये हमें E इंटू लेंथ मिलेगा। E का वैल्यू पुट कर दिए तो हमें यहाँ पे EMF जो मिल रहा है वो BVL मिल रहा है। ये ध्यान रहे कि V जो है स्पीड है, वेलोसिटी है, ठीक है। यस सर। अब यहाँ थोड़ा सा हम लोग देखते हैं इसे वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। वेक्टर फॉर्म, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो कि लॉरेंज फोर्स से दिया जाता था, F इक्वल टू क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी, यही देते थे दोनों को कंसिडर करते हुए, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों को ही कंसिडर करते थे। तो यहाँ पे अगर हम बोल रहे हैं कि चार्ज पे जो F है वो जीरो है, यानी कि जो फोर्स है जीरो है, बैलेंसिंग कंडीशन में ही होगा। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और कुछ नहीं बल्कि माइनस V क्रॉस B है, दिख रहा है। ऊपर भी लिए थे तो वहां पे हम लोग डायरेक्शन को कंसिडर नहीं कर रहे थे, डायरेक्टली हम 90 डिग्री पे ही ले लिए थे भी और बी, लेकिन हो सकता है किसी और एंगल पे हो तो उस समय हमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या यूज करना पड़ेगा, माइनस बी क्रॉस पी, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, dv इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, यही लिखते हैं, यस सर। ठीक है। तो यहाँ से हम डी ई हम लिख रहे हैं, ठीक है, ऐसा ही लिखे हैं, यानी कि पोटेंशियल समझना है यहाँ पे। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ई इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड V क्रॉस B है, dr को dl बोल सकते हैं, तो हम इंटीग्रल फॉर्म में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, V क्रॉस B माइनस माइनस खत्म हो गया डॉट dl, यही होगा। तो ये चीज आया हमारा EMF, ठीक है, यानी कि वेक्टर फॉर्म में ये आया मोशनल EMF, क्रॉस प्रोडक्ट है फिर डॉट प्रोडक्ट है, ये स्केलर क्वांटिटी आएगा, यानी कि हम इसे EMF को ऐसा लिख सकते हैं V क्रॉस P इनफाइनाइट लेंथ हो तो डॉट L। ये प्रोडक्ट पढ़े हो क्या, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वेक्टर हो गया है। नो ठीक है, तो वेक्टर में ये पढ़ना है मैथ्स में, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। अगर ऐसा कुछ मिलता है A क्रॉस B क्रॉस C तो इसे हम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं। यहाँ से जो हमें मिलेगा स्केलर क्वांटिटी मिलेगा तो इसे हम बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आ रहा है, बाकी हमारा जो है BVL यानी कि मोस्टली केसेस में जो होगा 90 डिग्री ही रहेगा, तो कोई चिंता करने की बात नहीं होगी, ठीक है। यस सर। अब जैसे कि है कि यहाँ पे डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन हम कैसे चेक करेंगे कि भाई हायर पोटेंशियल किधर होगा। ऊपर वाले केस में हमने देखा तो ऐसे तो हम इलेक्ट्रॉन से देखे तो ऊपर की तरफ आया, तो हमें अगर फॉर हायर पोटेंशियल चेक करना हो तो हम इसी चीज का इस्तेमाल करेंगे, फॉर हायर पोटेंशियल, ठीक है, यानी कि किस डायरेक्शन में हमारा हायर पोटेंशियल है। जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर था, ठीक है, कंडक्टर इधर की तरफ हम भी स्पीड से फेंके हैं, ठीक है, तो हम इसमें बोलेंगे कि P और Q कौन सा हायर पोटेंशियल पे है। तो हमने देखा कि P जो है हायर पोटेंशियल पे है, ठीक है, तो उसे हम कैसे लिखेंगे, कैसे देखेंगे,
तो हम क्या क्या देखेंगे, फॉर हायर पोटेंशियल चेक डायरेक्शन ऑफ V क्रॉस B। ठीक है, V क्रॉस B का डायरेक्शन चेक करना है। V क्रॉस B का हम लोग डायरेक्शन कैसे चेक कर सकते हैं, राइट हैंड रूल से। तो V क्रॉस B अगर करेंगे तो हमें थंब किधर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है इसमें, बताओ, P की तरफ। तो लेफ्ट P साइड को, से। हाँ, तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरीके से। ये जो ईएमएफ है E, ये कितना होगा, तो B भी L होगा। ठीक है, तो डायरेक्शन के लिए हमेशा V क्रॉस B चेक कर लेना है कि V क्रॉस B की तरफ जो डायरेक्शन जाएगा उधर हायर पोटेंशियल रहेगा। ठीक है, और दूसरा डायरेक्शन लोअर पोटेंशियल हो जाए। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग बता सकते हैं कि ये जो है मोशनल ईएमएफ, मोस्टली केसेस में V और B 90 डिग्री रहता है, तो V क्रॉस B ऐसे ही साइन 90 तो 1 आएगा, और L और B भी दिख रहा है कि डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो 0 डिग्री आ रहा है, तो cos 0 1 हो जाएगा। तो इसीलिए B भी L यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे दिख रहा है कि एंगल बिटवीन V एंड B देखा जाए तो ये 90 डिग्री है। V क्रॉस B जो आएगा इसी डायरेक्शन में आएगा, V क्रॉस B। तो L का डायरेक्शन भी हम यही ले रखे हैं, तो हमें दिख रहा है कि एंगल बिटवीन L वेक्टर एंड V क्रॉस B वेक्टर जो है ये 0 डिग्री है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि EMF जो होगा, मैग्नीट्यूड लिखें तो क्या लिखेंगे, VB साइन थीटा, इन दोनों के बीच का एंगल, इनटू L कॉस ऑफ फाई। ठीक है, तो फाई क्या है, तो L और V क्रॉस B के बीच का एंगल, तो इसे हम बोल रहे हैं कि ये थीटा है और ये फाई है। तो हम लोग चूंकि ट्रिपल प्रोडक्ट नहीं पढ़े होते हैं इसलिए ज्यादा ये सब नहीं पूछता है, तो यहाँ से BVL कॉस ऑफ फाई बोल सकते हैं। ठीक है, एंगल बिटवीन V और B जो है थीटा है, और एंगल बिटवीन L जो है ये फाई है। तो यहाँ से हम वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, मोस्टली केसेस में थीटा जो है 90 डिग्री रहेगा और फाई 0 डिग्री रहेगा, तो ज्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्लियर है इतना? यस सर। हम लोग इसे फैराडे लॉ से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, मोशनल को, एक्सप्लेनेशन विथ फैराडे लॉ। ठीक है, फैराडे लॉ से हम लोग कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, इनटू द प्लेन है। ठीक है, बोल रहा है कि यहाँ पे हमारे पास एक रॉड है जो कि v स्पीड से चल रहा है। ठीक है, तो किसी टाइम t में क्या ये यहाँ से यहाँ आ गया होगा, यस सर। ठीक है, ये t इक्वल टू 0 पे यहाँ था, t इक्वल टू t पे यहाँ है, उतने देर में ये कितना दूरी चला, तो vt दूरी चला होगा। यानी कि यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो इस t समय में ये रॉड जो है कितने फील्ड लाइंस को कट करा होगा, लोग बता सकते हैं। यानी कि इस एरिया में जो भी फील्ड लाइंस होंगे उसे ही कट करा होगा। यस ठीक सर। है, तो यहाँ से अगर हम फ्लक्स लिखें, यानी कि लाइन कट बाय इस एरिया का कट बाय दिस रॉड। ठीक है, इस रॉड जो होगा इस लाइन में जितने भी फील्ड लाइंस होंगे उसी को कट करा होगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि फ्लक्स जो होगा एरिया इनटू मैग्नेटिक फील्ड होता है। एरिया कितना होगा, तो VT इंटू लेंथ L है, तो ये L होगा। ठीक है, इंटू B, यानी कि हमें दिख रहा है BVL इंटू T। तो अगर हम EMF लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, d∅dt, यानी कि BVL आ जाएगा। पिछले से भी यही चीज आया था,
ठीक है, तो हम यस लोग सर। फैराडे लॉ से भी इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हाँ भाई ऐसा कुछ होगा। ठीक है, तो इस पे सवाल भी जो बनते हैं बहुत ही इजी बनता है, फॉर्मूला बेस्ड रहता है। ठीक है, तो वो सब सवाल देखेंगे। उससे पहले कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इसी के रिगार्डिंग जो कि सवाल में पूछे जाते हैं, तो वही सब चीजें हैं। पहला, अगर हम मान लेते हैं कि ऐसा हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और हम इस मैग्नेटिक फील्ड में एक ऐसा रॉड ले रखे हैं, ठीक है, पतला सा रॉड है, और हम वेलोसिटी इधर दे दिए, तो इस केस में ईएमएफ कितना होगा? बोलो। हम लोग अगर कंसेप्ट जो पढ़े हैं ऊपर वेक्टर फॉर्म को देखें तो आराम से कर सकते हैं, लेकिन अगर वेक्टर नहीं देखना चाहते हैं तो ये सब रूल्स हमें याद रखने होंगे। तो पहला ये दिख रहा है कि अगर हम इधर की तरफ वेलोसिटी दिए हैं, यानी कि वेलोसिटी जो है इस रॉड के पैरेलल है, तो क्या दिख रहा है, v क्रॉस b का जो डायरेक्शन आएगा वो इधर की तरफ आएगा। v क्रॉस b का डायरेक्शन किधर आएगा, ऊपर। l वेक्टर जो होगा इसी किधर डायरेक्शन में l वेक्टर होगा। तो यहाँ पे दिख रहा है हमें कि एंगल बिटवीन v क्रॉस b एंड l वेक्टर जो है वो 90 डिग्री है। और यहाँ पे जो हम ईएमएफ लिखते थे, ये लिखते थे v क्रॉस b डॉट l, तो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री है, तो डॉट प्रोडक्ट में जब 90 डिग्री एंगल होता है तो हम क्या लिखेंगे बताओ, ये जीरो हो जाएगा। यस सर। ठीक है, यानी कि ये जो है इससे परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है, तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा। तो जब भी इसे याद रखना है कि इफ वेलोसिटी इज पैरेलल टू इट्स लेंथ, ठीक है, वेलोसिटी अगर उसके पैरेलल होगा देन ईएमएफ विल बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, यानी कि हम कह रहे हैं कि जब वेलोसिटी पैरेलल होगा उसके लेंथ से तो ईएमएफ जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, तो ये इसका रीजन है, इसे भी ध्यान में रखना होगा। अगर हम ऐसे सर्सन रीजन ये सब में सवाल पूछे जाते हैं तो उसमें ऐसे ऐसे ऑप्शन हमें मिल सकते हैं। ठीक है, सेकेंड, हो सकता है कि रॉड जो हो उसे हमने देखा कि जब 90 डिग्री पे फेंके थे तो बीबीएल था, पैरेलल फेंक रहे हैं तो जीरो है। तो अगर हम किसी एंगल पे वेलोसिटी दे दे तो क्या होगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम बोल रहे हैं कि ये हमारा रॉड हो गया, ठीक है, हम वेलोसिटी जो है इसको इधर की तरफ वेलोसिटी दे दिए हैं, ये इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन था, लेकिन हम ऐसे नहीं इधर बनाते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। ऐसा रॉड है, वेलोसिटी हम इधर की तरफ दे दिए, ठीक है, इन दोनों के बीच में एंगल ये थीटा है, परपेंडिकुलर टू लेंथ हम वेलोसिटी नहीं दिए हैं। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे कि एक वेलोसिटी का कंपोनेंट इधर आएगा जो कि v sin थीटा होगा, और एक कंपोनेंट इधर आएगा जो कि होगा v cos थीटा। दिख रहा है, तो ये वाला जो कंपोनेंट है परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट है पैरेलल कंपोनेंट है। तो हम लोग देखें कि पैरेलल अगर रहता है तो उसके से ईएमएफ जीरो होता है, तो यहाँ पे भी इस पैरेलल वाले कंपोनेंट के कारण ईएमएफ क्या होगा, जीरो। यस सर। ठीक है, तो सिर्फ जो ईएमएफ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा वो कौन सा होगा, v sin थीटा होगा। ठीक है,
तो मैथमेटिकली हम कैसे समझ सकते हैं, तो देखें, तो ईएमएफ जो था v क्रॉस b डॉट एल वेक्टर था, ठीक है। यहाँ से अगर हम देखें तो भी बी में एंगल 90 डिग्री है, तो इसे हम भी बी साइन 90 डिग्री लिख सकते हैं, इनटू एल है, एल और भी क्रॉस बी में डायरेक्शन देखोगे तो क्या आएगा, भी क्रॉस बी इधर की तरफ आएगा, 90 हाँ, परपेंडिकुलर टू भी रहेगा, इस डायरेक्शन में आएगा भी क्रॉस बी। एल वेक्टर जो है इस डायरेक्शन में है, दोनों के बीच में एंगल हमें कितना दिख रहा है, ये वाला एंगल 90 90 माइनस थीटा ना, 90 माइनस थीटा, यस सर। ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, cos 90 माइनस थीटा। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा, तो हम इसे लिख सकते हैं बी वी एल साइन ऑफ थीटा, बचेगा ये ईएमएफ, ठीक है। ये हम आए अपने मैथ से। कंसेप्ट से आते तो हमें दिखता है कि ई ड्यू टू भी पैरेलल 0 होगा, ठीक है। ऑल्सो हम लोग ऐसे सोच सकते थे कि ईएमएफ जो होगा पैरेलल कंपोनेंट की वजह से 0 होगा, एंड ई ड्यू टू भी परपेंडिकुलर जो होगा बी भी एल होता था, तो बी परपेंडिकुलर इनटू एल, जिसे हम लिख सकते हैं बी भी एल साइन ऑफ थीटा। दोनों मेथड से सेम चीज आ रहा है, ठीक है। तो जिसे याद रखना है, वेक्टर में कंफर्ट हो वेक्टर से जाओ, नहीं है तो हमें ऐसे याद रखना है कि भी अगर कोई भी रॉड किसी और एंगल पे वेलोसिटी दे रखा होगा तो ईएमएफ के लिए परपेंडिकुलर कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है, पैरेलल कंपोनेंट अगर जा रहा है तो एक भी फील्ड लाइंस को कट नहीं कर। ऊपर वाले में देखेंगे तो इसका थिकनेस को हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं वायर का। तो अगर वेलोसिटी पैरेलल दिया हुआ है, यानी कि हमें दिख रहा है कि एक भी फील्ड लाइंस को कट नहीं कर रहा है, तो फ्लक्स 0 है, फ्लक्स 0 है तो ईएमएफ 0 होगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। इतना में कोई दिक्कत, नो सर। ठीक। थर्ड पॉइंट, रॉड है, वायर है, जरूरी तो है नहीं कि स्ट्रेट ही रहे, टेढ़ा मेढ़ा हमें मिल सकता है। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक ऐसा रॉड है, इसे हम इधर की तरफ कोई भी स्पीड v से फेंकते हैं। इस केस में क्या होगा, ठीक है, ये जो हमारा वायर है ऐसा दे दिया है, इस केस में क्या करेंगे, तो इस केस में भी हम लोग ऐसा देखेंगे कि ईएमएफ जो था और कुछ नहीं, इंटीग्रल फॉर्म में देखे तो v क्रॉस b डॉट dl था, यही था। तो हम v क्रॉस b हम उसे बाहर ले सकते हैं और डॉट इंटीग्रल dl लिख सकते हैं। तो अगर ऐसा लिख लिए तो ये हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, p से q जाएगा, ये हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, यस pq को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हमें जब भी ऐसा वायर हो तो हमें इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, यही वेक्टर हमारा जो है pq वेक्टर है, तो इसी चीज को लेना है। इस केस में अगर हमें EMF लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, b भी, ठीक है, 90 डिग्री पे कर रहा है, तो यहाँ से L है, यहाँ पे अगर हमें हो सकता है कि यहाँ पे इन दोनों के बीच में एंगल मिले तो L, L कौन सा, Q, यहाँ पे साइन ऑफ, सर आपका आवाज कट रहा है। हेलो, यस सर। हेलो, सर आवाज कट रहा है। अभी भी कट ही रहा है, अब ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है हमें कि जो डीएल वेक्टर है वो हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है,
डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो जो हम लोग ऊपर बी भी एल लिखे थे तो उसमें एल की जगह अब क्या यूज करेंगे, जो पी क्यू का लेंथ है, यानी कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट को मिलाने वाला जो वेक्टर होगा उसी का लेंथ यूज करना है। क्लियर है? यस सर। अगर वेलोसिटी और लेंथ में एंगल हो तो देख रहे, ध्यान देना यहाँ पे एंगल, एंगल हम लेंथ से थीटा ले रखे हैं। कभी कभी हो सकता है ये रॉड है, इधर वेलोसिटी दे दे और बोले ये परपेंडिकुलर लाइन से ये एंगल थीटा, तो उस समय में हमें ये वाले एंगल से रिप्लेस करना पड़ेगा। क्लियर है? ठीक है, तो ध्यान देना है कि हम एंगल कहाँ से लिए हैं। तो ये सारे पॉइंट्स अगर क्लियर हैं तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस। ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें एक ऐसा रॉड रखा हुआ है एल शेप का, ठीक है, ये भी लेंथ एल है, ये भी लेंथ एल है। हम इसे इधर भी स्पीड दे दिए हैं, तो पूछ रहा है कि फाइंड, ये पी पॉइंट है, ये क्यू है, ऐसे पी क्यू और ये आर। बोल रहा है कि फाइंड पोटेंशियल पी क्यू, क्यू आर एंड पी आर। जल्दी से बताओ। आ गया पहला का। देखो पी क्यू के लिए पूछ रहा है, तो पी क्यू में लेंथ एल है, बी भी एल, हमें ये दिखेगा। हायर पोटेंशियल अगर देखेंगे तो पी जो होगा हायर पोटेंशियल पे होगा, क्यू जो होगा लोअर पोटेंशियल पे होगा। वैसे ही क्यू आर की बात की जा रही है, तो क्यू आर जो है पैरेलल है, ये तो हमें 0 मिलेगा। तो पी आर अगर देखेंगे तो ये हमें बी भी एल ही दिखेगा, और यहाँ से हम बोल सकते हैं वी पी जो है वो ग्रेटर देन वी क्यू होगा, और वी आर जो दोनों है सेम है। यहाँ से वी क्यू माइनस वी आर 0 है। क्लियर है इतना? यस सर। इस क्वेश्चन में मैग्नेटिक फील्ड भी यूज करना है। ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, वी पी क्यू पूछ रहा है, वी क्यू माइनस वी पी पूछ रहा है। देखो तो इफेक्टिव लेंथ क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर लेंथ लेना है, ये वाला लेंथ L साइन थीटा, ये वाला लेंथ L साइन थीटा, तो हमें दिखेगा कि ये जो है माइनस बी वी 2L साइन थीटा, यही हो जाएगा। परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना है, हम भी का परपेंडिकुलर ले या एल का भी से परपेंडिकुलर ले, बात बराबर है। माइनस साइन क्यों लगाएं, बता सकता है कोई? बोलो शिवम। शिवम, यस सर। माइनस साइन क्यों है? डायरेक्शन देखो, P जो है वो हायर पोटेंशियल पे दिख रहा है, V क्रॉस B अगर करेंगे तो P जो है हायर पोटेंशियल पे आना चाहिए, यस सर। लेकिन Q माइनस P दे रखा है इसलिए हम माइनस। यस सर। वैसे भी अगर हम लेते हैं, ठीक है, और ऐसा अगर हम बोले कि टेढ़ा मेढ़ा रहेगा तो यही वाला लेंथ लेंगे, तो वही लेंथ लिए हैं।
ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें ऐसा एक लूप दे रखा है, सेमी सर्कुलर है, रेडियस जो है r है, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, मैग्नेटिक फील्ड B है, इधर की तरफ भी स्पीड से जा रहा है, तो पूछ रहा है कि VPQ कितना होगा। ऐसा PQ यहाँ है, R है, VPQ कितना होगा, VQR कितना होगा एंड VPR कितना होगा। सर PQ VBN VBN L क्या लेंगे बताओ। R सर। ठीक है, PQ भले ही हमें ये वेक्टर मिल रहा है, अगर PQ का अगर हम देखें तो ऐसा हमें आ रहा है, ठीक है, ये P है, ये Q है, इस केस में हमें ये वाला वेक्टर लेना था PQ वेक्टर, लेकिन अगर हमें U इधर है तो अगर हम देखेंगे तो ये एंगल थीटा होगा, तो ये जो भी अगर साइड होगा इससे परपेंडिकुलर लेंथ यही वाला ले लेंगे यार, ठीक है। तो यस सर। VP को अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, BVR, ठीक है। हायर पोटेंशियल पे कौन होगा, Q, Q ठीक है, तो ऐसा होगा। वैसे ही अगर हम QR की बात कर रहे हैं, ये Q है, ये R है, इधर की तरफ हम वेलोसिटी दे रखे हैं, तो इस केस में हम देखेंगे तो यही वाला लेंथ लेंगे, परपेंडिकुलर लेंथ। इस केस में हायर पोटेंशियल पे कौन दिख रहा है, Q, Q ऐसा हो रहा है। और EMF अगर हम देखेंगे QR का भी, तो ये भी कितना मिलेगा, BVR, दोनों को जोड़ देते तो हमें दिख रहा है कि P और R के बीच में जो VPR मिलेगा वो हमें 0 ही मिलेगा, यस सर। जोड़ देंगे तो, ठीक है। ऐसे भी सोच सकते थे कि अगर हमारा लूप है, ये हमारा P हो गया, ये R हो गया, तो जब हमें देखना है तो यहाँ से हम ये वाला वेक्टर PR को हम यूज करेंगे, तो PR वेक्टर इधर है और वेलोसिटी वेक्टर भी इधर ही है, दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है, तो यहाँ से भी हम बोल सकते थे कि EPR जो होगा ये 0 होगा, ठीक है, क्योंकि जब भी यस सर। कुछ भी दिया रहे हमें सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट को मिलाने वाले वेक्टर को देख आराम से लिख सकते, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी पे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे, यानी कि इमोशनल EMF के ऊपर, जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर होगा, उसमें एक रॉड को रोटेट कर देंगे, फिर मैग्नेटिक फील्ड में रॉड को रोटेट करेंगे तो रोटेशन की वजह से भी EMF जनरेट होगा, तो उसे रोटेशनल EMF बोल देते हैं, तो सब चीजें देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हमारा इमोशनल EMF ये सब चलेगा। सोलोनॉइड का भी केस होता है सर इसमें? क्या, सोलोनॉइड वाला सर? सोलेनोइड में तो EMF फाइंड करने के लिए हम लोग सीखे थे ना पिछले चैप्टर में, पिछले इस चैप्टर पोर्शन में भी वही होगा सर? हाँ, सोलेनोइड के लिए तो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना, जो म्यू नॉट NI आया था, उसके अलावा और कुछ नहीं आएगा, ठीक है। इमोशनल EMF आएगा, उसके बाद फिर टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा तो क्या होगा, फिर इंडक्टर के बारे में देखेंगे, वही सोलेनोइड ही रहेगा, तो सोलेनोइड में करंट वेरी करेंगे तो भी हमें अलग तरीके से बिहेव करेगा, तो सब चीजें देखेंगे, यानी कि इंडक्टर्स के बारे में, ठीक है। यस सर। यानी इंडक्टेंस क्या होता है, इंडक्टर क्या कहलाता है, सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा, फिर उसका ग्रोथ, ये सब चीजें, ठीक है। फिर तो थैंक यू सर। इतना में क्वेश्चन करना चाहते हो तो EMI वाले चैप्टर में 1 to 30 शायद कर सकते हो अच्छी वर्मा में, ठीक है।
Yes, 30 या sir. 40 था। ठीक है फिर। Thank you, sir. थैंक Thank you, sir. हाँ Thank you, सर sir. थैंक